हेलो एवरीवन, आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 2026 का पहला दिन है, तो मैंने सोचा आप लोगों से एक मेडिसिन शेयर करूं। इस मेडिसिन का नाम आपने बहुत सुना होगा, कोरोना में इसका यूज़ भी बहुत किया होगा। इसका नाम है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, जिसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, गिलोय, गुलांचा, अमृतवाणी, अमृता, निंजरा। ये इसके कुछ कॉमन नेम्स हैं। ये बहुत पुरानी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। जनरली हम इसको वीकनेस में और एज अ टॉनिक और इम्यूनिटी बूस्टर भी यूज़ करते थे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, आइए जानते हैं। इसका जो फीवर का सिम्टम है, इसमें क्या होता है, इसमें शाम में या दोपहर में बुखार चढ़ता है और उसके बाद वो ठंड के साथ और कपकपी के साथ होता है। इसका फीवर, टाइप ऑफ फीवर कैसा होगा, बहुत स्लो फीवर होता है, क्रॉनिक होता है, इंटरमिटेंट होता है। मतलब कि ये बार बार हो जाता है, एक बार ठीक होगा दोबारा हो जाएगा, एक बार ठीक हुआ दोबारा हो जाएगा, ऐसे ये बार बार होता रहता है, इसलिए इसको इंटरमिटेंट फीवर भी कहते हैं। इसको मलेरिया के केसेस में भी यूज़ करते हैं और साथ साथ फीवर के साथ इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी और सेमाइनल लॉस के भी चांसेस हैं। अब इसका दूसरा सिम्टम क्या है, ये हार्ट के केसेस में भी यूज़ होता है। अब मान लीजिए हमें बहुत पैल्पिटेशन होता है, कुछ लोग को एंजाइटी की वजह से होता है, कुछ लोग को डर की वजह से होता है। पर इस दवाई में क्या होता है, फिजिकल वीकनेस की वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा पैल्पिटेशंस होते हैं। इसका ध्यान रखना है कि इसमें जो पैल्पिटेशंस हैं ये फिजिकल वीकनेस की वजह से हो रहे हैं, ना कि एंजाइटी या डर की वजह से हो रहे हैं। तो पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होंगे, साथ साथ में फीवर भी हो सकता है। अब आइए जानते हैं तीसरा सिम्टम। इसका यूटीआई में बहुत यूज़ होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में। उसमें क्या होगा, जलन के साथ पेशाब थोड़ी थोड़ी होती है, बहुत तेज़ जलन होती है और साथ में फीवर भी मिल सकता है। और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि यूरिन के साथ पस भी मिल सकता है और यूरिन करते वक्त बहुत पेन हो सकता है, जिसे हम डिसयूरिया भी कहते हैं। गोनोरियल केसेस में इसका बहुत यूज़ होता है। अगर किसी तरह का जेनेटिल इन्फेक्शन है, उन केसेस में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स थे जो हम जनरली यूज़ करते हैं। पहला यही था कि हम इसे एज अ टॉनिक या इम्यूनिटी बूस्टर यूज़ करते हैं, हार्ट के में पैल्पिटेशंस में यूज़ कर सकते हैं, फीवर के केसेस में यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली क्रॉनिक फीवर में, और यूटीआई के केसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ टेक्स्ट बुक्स में ये भी लिखा है कि ये स्प्लीनोमेगैली, हेपेटोमेगैली में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें हेपेटोमेगैली एंड स्प्लीनोमेगैली साथ में होती है। अब हिमैट के केसेस में हम देखते हैं, ऐसे बहुत सारे कैंसर हैं, ब्लड कैंसर्स हैं, उसमें होता है। सिकल सेल एनीमिया में हो सकता है, थैलेसीमिया में हो सकता है, ल्यूकीमिया में हो सकता है, लिम्फोमा में हो सकता है, और सिरोसिस में हो सकता है, पोर्टल हाइपरटेंशन में हो सकता है, और किस में हो सकता है, और आप एसएलई में देख लीजिए, एसएलई में हो सकता है। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें स्प्लीनोमेगैली के साथ होता है, तो इसमें एनीमिया भी आपको मिल सकता है। तो ये इसके कुछ बहुत अच्छे सिम्टम्स थे जिसके आधार पे, इसके बेसिस पे हम दवाइयाँ देते हैं पेशेंट को। और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, जनरली हम इसे मदर टिंचर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, 2x 3x एंड 6x में भी यूज़ करते हैं। अब आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, किसी भी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर्स की सलाह से ही ये दवाई ले, खुद से ना ले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और फिर से आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।